नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत RKSMB के ऐप के माध्यम से करवाए जाने वाले RKSMB के आकलन 1 से पूर्व ऐप अभ्यास सत्र के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी को प्रेषित कर दिए गए हैं और इसके अंदर बताया गया है कि मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुरूप विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल में सुधार करने के लिए संचालित राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को कराए जाने वाले उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्तियों के आकलन के लिए गत सत्र की बाद ही RKSMB के आकलन 1 आयोजित किया जाना है और इसके संदर्भ में पूर्व में जो डेट्स है वह जारी हो चुकी है। इसके लिए इस सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए OCR स्कैनिंग गत सत्र के अनुरूप ही किया जाना है, जबकि कक्षा 3 से 5 की जो पृष्ठीय आकलन पत्रक में OCR शीट की स्कैनिंग के लिए गत सत्र की प्रक्रिया के अतिरिक्त दाहिनी और एक QR कोड को अतिरिक्त स्कैन किया जाना है। देखिए, इस बार एक जो QR कोड है उसको और स्कैन करना होगा। अतः कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों की विषय अध्यापक मैपिंग और शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15 अक्टूबर तक किया जाना सुनिश्चित करना है। साथियों, अगर विषय अध्यापक मैपिंग आपने नहीं करनी है या अगर आपने नहीं देखी किस प्रकार से करते हैं, तो आपको ऊपर आई बटन में इसके संदर्भ में लिंक मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप उस वीडियो की सहायता से आप विषय अध्यापकों की मैपिंग करने के लिए एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है पहले से ही, और वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको दे दूँगा, जिसकी सहायता से आप सभी जो विषय अध्यापक है उनकी मैपिंग शाला दर्पण पर कर सकेंगे। और साथियों, आगे दे रखा है, इस हेतु शिक्षकों को ऐप के माध्यम से की जाने वाली आकलन प्रक्रिया में होने वाले बदलावों से अवगत कराया जाना है और इस हेतु RKSMB के ऐप पर दिनांक 16 से 18 अक्टूबर जो 2023 तक एक अभ्यास सत्र कराया जाएगा। ऐप के द्वारा प्रयोग का चरणवार विवरण कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर जो चरणबद्ध जो विवरण है वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। कक्षा 3 से 5 के लिए ऐप उपयोग के चरण हैं और वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक RKSMB के ऐप पर जो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन के पश्चात शिक्षक उस कक्षा, सेक्शन और विषय का चयन करेंगे जिसके लिए वे OCR शीट अपलोड करना चाहते हैं और स्क्रीन पर प्रदर्शित विद्यार्थियों के नाम से एक विद्यार्थी का चयन करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको विद्यार्थियों को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसके लिए प्रोसेस भी दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगा पहला भाग, आप किस कक्षा या विषय के लिए विद्यार्थियों को डाटा प्रविष्टि करना चाहते हैं, आपको कक्षा यहाँ पर चयन करनी होगी। और यहाँ पर ये भी दे रखा है, अगर आपकी कक्षाएँ विषय गलत है तो कृपया अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान से संपर्क करके विषय अध्यापक की मैपिंग कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद आपको इस प्रकार से नमूने के रूप में जो दिखाई दे रहा है, आज आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों को डाटा प्रविष्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर जो सिलेक्शन हमने लोगों ने कर दिए हैं और करने के बाद ये विद्यार्थी सभी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे, जिनकी सहायता से आप ये सारा काम कर सकेंगे। और यहाँ पर इसी के साथ ही यहाँ पर जो दे रखा है, और जिस विद्यार्थी का करना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी यहाँ पर आपके शो हो जाएगा और उससे संबंधित जो OCR है, आप ये जो फोटो अपलोड करने का सेक्शन दिखाई दे रहा है और अनुपस्थित है तो नीचे अनुपस्थित का सेक्शन आपको दिखाई देगा, जिसकी सहायता से आप फ़ोटो अगर अपलोड करना चाहते हैं OCR तो OCR अपलोड कर सकते हैं और अगर विद्यार्थी अनुपस्थित है तो नीचे इसके संदर्भ में यहाँ पे कॉलम दे रखा है, जिसकी सहायता से आप आसानी से ये काम कर सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों के नाम के चयन के साथ ही जो स्क्रीन पर कक्षा 3 से 5 का चयन करने वाले शिक्षकों को OCR शीट के दोनों पृष्ठों की फ़ोटो अपलोड करने के विकल्प मिलेगा। और देखिए, फ़ोटो अपलोड करने का विकल्प आपको दिखाई देगा क्योंकि कक्षा 6 से 8 में OCR शीट पर का एक ही पृष्ठ अपलोड किया जाना है। अतः ये स्क्रीनशॉट में दिखाई गया ऑप्शन कक्षा 6 से 8 चयनित करने वाले शिक्षकों को दिखाई नहीं देगा। तो साथियों, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दोनों पेज का फ़ोटो सबमिट करने के लिए पेज 1 और पेज 2 यहाँ पर दिखाई देंगे और पेज 1 और 2 आप आसानी से यहाँ पे कर सकेंगे। और इसी के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार स्क्रीन पर जो आकलन पत्रक 1 का पेज 1 हरे रंग में जो हाईलाइट मिलेगा, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से दे रखा है ये हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वो आप पेपर अपलोड कर सकेंगे। पेज 1 बटन पर क्लिक करने पर कैमरा द्वारा स्क्रीनिंग का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। और अब आप ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि कक्षा
3 से 5 के शिक्षकों को OCR पेपर के दाहिने शीर्ष पर एक अपेक्षाकृत जो बड़े QR कोड का स्कैन भी करना होगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो बड़ा जो QR कोड होगा उसको भी आपको स्कैन करना होगा। और देखिएगा यहाँ पर एक नमूने के रूप में दिखाई दे रहा है। QR कोड स्कैन करने पर पॉपअप में विद्यार्थियों का जो प्रासंगिक डाटा उक्त अनुसार आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये प्रतिशत डाटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़ने वाले, जैसे ये बच्चे का डाटा यहाँ पे शो हो चुका है और OCR जो पत्रक दिखाई दे रहा है सेट A है। और आगे बढ़े वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके हम आगे बढ़ सकेंगे। आगे बढ़े टैब पर क्लिक करने पर शिक्षक को कैमरा का ऑप्शन पुनः क्लिक करने के तैयार मिलेगा। अब शिक्षकों को वास्तविक OCR शीट के सभी पृष्ठों को जो क्रमवार फोटो क्लिक करना होगा। फोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता हुआ मिलेगा और प्रदर्शित होगा। और इसे सत्यापित भी आगे करके हम आगे बढ़ सकेंगे। साथियों आगे बढ़ने पर क्लिक करने पर विद्यार्थी का पेज 1 अपलोड हो जाएगा और प्रदर्शित भी होगा। इसी प्रकार दूसरा पेज हम यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। यदि अपलोड की गई फोटो में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो सबमिट पर करेंगे, दोबारा इसको आपको यहाँ पे काम करना होगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फोटो से मेल खाता है या नहीं, जैसे कि नाम दे रखा है और विद्यार्थी के पिता का नाम भी दे रखा है। और सत्यापित करे पर हम करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो गया है तो फिर से आप अपलोड करने वाले सेक्शन पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। एक पेज है तो ठीक है, आपने अपलोड कर दिया तो आपके सामने जो पेज का अगला ऑप्शन नहीं आएगा। परंतु यदि आप दूसरे पेज को भी अपलोड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे देगा। पेज 2 के ऊपर यदि पेज 1 फ्रंट पेज है तो पेज 2 पीछे का होगा और ये उसको पेज 2 को लिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी यहाँ पे दे रखी है। कक्षा 6 से 8 के लिए ऐप का उपयोग के चरण इस प्रकार से रहेंगे कि कक्षा 6 से 8 के लिए पृष्ठ चयन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ केवल एक ही पृष्ठ आपको अपलोड करना है। QR कोड स्कैन करने की प्रक्रिया भी कक्षा 6 से 8 के लिए नहीं करवानी है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, शेष प्रक्रियाएँ जो कि कक्षा 3 से 5 के अनुरूप ही आपको यहाँ पर करनी है। RKSMB के आकलन से पूर्व उक्त अभ्यास सत्र RKSMB के ऐप पर 16 से 18 अक्टूबर तक किया उपलब्ध रहेगा। और अभ्यास सत्र का वीडियो भी जो विभागीय YouTube चैनल पर शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन कक्षा 3 से 8 के सभी शिक्षकों के द्वारा उक्त मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक अभ्यास सत्र को ऐप के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों ये जो ऑर्डर है ये जारी हो चुका है और मैंने आपको पूरी प्रक्रिया दिखा दी कि किस प्रकार से आप इसको करेंगे और आप इसको सुनिश्चित करें जिससे कि आपका जो अभ्यास सत्र पूरा हो जाए। और अभ्यास सत्र के पूरे होने के बाद ऐसे वर्ग का जो हमें उसका अपलोडेशन का काम करना है और OCR को अपलोड करनी है वह भी हमारे सुनिश्चित हो सकेगी। तो अभ्यास सत्र आप अच्छे से करें जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो आपको जो कार्य करना है वह आपके आसानी से हो सके।